अब आगे बात आती है प्रेम की। तो ये प्रेम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी और बहुत ही खूबसूरत क्वालिटी है। प्रेम को बताने के लिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बता सकते हैं। एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा कि आप गोपियों को इतना भाव क्यों देते हैं। तो श्री कृष्ण के पास शब्दों में कहने के लिए ऐसा लगा ये शब्दों से नहीं समझेंगे, इनको मैं गोपियों के पास ही भेज देता हूँ। तो श्री कृष्ण ने नारद जी को गोपियों के पास भेज दिया। तो श्री नारद जी वो गोपियों को जगह जगह ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते रहते थे उनके काम में। तुम क्या कर रहे हो, जैसी गोपियां कुछ काम कर रही हैं, तुम क्या कर रही हो, तुम कृष्ण का ध्यान कर रही हो, तुम कृष्ण का ध्यान कर रही हो। फिर वो कभी ध्यान में बैठती तो पूछते तुम किसका ध्यान कर रही हो, तुम किसका ध्यान कर रही हो। तो गोपियां बहुत ही इरिटेट हो गई नारद जी से, बोलने लगे कि हम कृष्ण का ध्यान क्यों करेंगे, हमको तो हम ये ध्यान कर रहे हैं कि ये कृष्ण हमारे दिमाग से निकले ताकि हम और कोई काम कर सके। तब नारद जी को समझा कि ये जो गोपियां इनके तो रोम रोम में कृष्ण बसा हुआ है, ये तो ऑलरेडी पूरी आत्माकार है, इसीलिए श्री कृष्ण ने इनको अपने इतने सर पर बिठा के रखा है। और नारद जी को ये बात समझ गई। अब एक और दूसरी बहुत ही अच्छी स्टोरी एक समझ में आई मुझे, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। एक लेडी थी जिसका नाम था किरकिरी। किरकिरी क्यों नाम था उसका, क्योंकि उसको हर चीज में शिकायत रहती थी, हर चीज में शिकायत, हर चीज में कंप्लेन, हर चीज में चिंता। तो उसका नाम रख दिया हमने किरकिरी। अब ये जो किरकिरी थी इसके फोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये एक मोबाइल कंपनी में गई, मोबाइल शॉप में, जिसका नाम था प्रफुल्ल मोबाइल। अब इसने वहां जाकर कहा कि प्लीज आप मेरे ये मोबाइल में बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं और मेरे को डिलीट नहीं करना आ रहा, तो प्लीज आप ये मेरे मोबाइल को थोड़ा खाली कर देंगे। तो मोबाइल वाले ने लिया उसका फोन और बोला मैडम इन इन इतनी सारी आपकी चीजें हैं इसमें, तो आप एक काम कीजिए, एक ऐसा ऐप आया है जो आप इसमें अपलोड कर लेंगे तो ये आपकी सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। तो बोली कि नहीं नहीं नहीं, मुझे एक और ऐप नहीं चाहिए, ऑलरेडी मेरे फोन पे बहुत सारे ऐप हैं। तो वो मोबाइल कंपनी वाला जो प्रफुल्ल था बोलता है मैडम ये बहुत अच्छा ऐप है, और उसने उस ऐप के गुण सुनाए और बोला इस ऐप का नाम है लव ऐप, प्रेम है इसका नाम। यदि तुम इसको प्रेम को अपने फोन में रख लोगे तो ये सारी फाइल्स है ना आएंगी नहीं सामने। तो ये जो किरकिरी लेडी थी इसको ये ऐप बड़ा अच्छा लग गया, तो उसने कहा अच्छा तो आप मेरे फोन पर ये प्रेम का ऐप डाउनलोड कर दो। तो मोबाइल वाले ने हाथ में लिया, उसने 2-4 मिनट देखा और बोला मैडम नहीं हो सकता ये। तो वो लेडी बोली अभी तो आपने कहा था कि ये हो जाएगा, इतने ऐप इतनी सारी फाइल्स खुली होने के बावजूद भी जो प्रेम ऐप है वो डाउनलोड हो जाता है। तो बोली मैडम सब आपकी फाइल सही है, पर 2 फाइल आपकी ऐसी हैं जिसके रहते ये प्रेम ऐप डाउनलोड नहीं हो सकता। तो मैडम किरकिरी ने पूछा कि कौन सी 2 फाइल है। तो बोले एक है शिकायत और दूसरी है नाराजी। ये दोनों फाइल जो हैं ये ऑटोमेटिक डिलीट नहीं होंगी, तो आप ये फोन ले जाइए, नहीं होगा काम। पर अब वो जो लेडी किरकिरी थी इसको तो वो प्रेम वाला ऐप बहुत पसंद आ गया, और जो भी चीज हमें पसंद आ जाए वो तो हम करके ही छोड़ते हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं नहीं, आप कुछ तो तरीका बताइए, ये शिकायत और नाराजी की फाइल मुझे डिलीट करनी है। तो बोले एक रास्ता है मैडम, आप अपने ग्रुप सेटिंग में जाइए और उसमें सबसे नीचे एक फाइल होती है जो कोई भी नहीं देखता है जिसको, और वो है ऐप क्षमा का ऐप, फॉरगिवनेस। आप उसको खोलिए। तो वो लेडी बोली फिर क्या करना है खोलने के बाद। तो बोलने कोई चीज नहीं, आपको रोज इस ऐप को दिन में 5 बार यूज करना है। तो बोले कितने दिन तक यूज करना है। तो बोले आप 10 दिन तक यूज कर लो। और फिर वो लेडी बोली तो 10 दिन बाद मुझे वापस आपके पास आना पड़ेगा वो लव का डाउनलोड कराने, प्रेम का। बोले नहीं नहीं मैडम, आप जैसे जैसे ये क्षमा वाला ऐप यूज करते जाओगे ये लव वाली ऐप ऑटोमेटिक आपके इसमें डाउनलोड होती जाएगी। तो ये मैडम किरकिरी को ये बड़ी अच्छी लगी बात। वो गई और उसने अपने फोन पर क्षमा वाला ऐप डाउनलोड किया और दिन में 5 बार उसको यूज करती। दूसरे दिन यूज किया और दूसरे दिन शाम को ही उसने देखा कि लव फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई और वो बहुत खुश हो गई। जो किरकिरी थी एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हो गया, आनंद में आने लगी। और उसने वो मोबाइल कंपनी प्रफुल्ल को फोन किया कि अरे आज तो 1.5 दिन ही हुआ है और मेरे इसमें तो प्रेम की फाइल डाउनलोड, प्रेम का ऐप डाउनलोड होना शुरू कर दिया। तो वो मिस्टर प्रफुल्ल बोले हाँ मैडम,
जैसे जैसे होता जाएगा प्रेम वाला ऐप पूरा डाउनलोड हो जाएगा। तो वो बोली कि इतना अच्छा ऐप है, ये तो मुझे पता ही नहीं था, मेरे तो फोन पे पूरा प्रेम वाला ऐप डाउनलोड हो गया और मेरे फोन पे तो स्माइली फेसेस भी आने लगे और वो खुद भी बहुत खुश होने लगी। तो इस प्रकार ये जो प्रेम वाली फाइल है, यदि ये हम अपने में डाउनलोड कर लें, पर इसके लिए हमारी जो शिकायत करने की आदत है, हमारी जो नाराज होने की आदत है, उसको हमें क्षमा से पहले इरेज करना पड़ेगा। तो हमारी जो प्रेम वाली फाइल है आपो आप हमारे में डाउनलोड होके बाकी सबको वो देख लेगी और कुछ भी हमें करने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार ये लव ऐप इतना अनकंडीशनल हमें काम कराता है, चाहे हम कुछ भी करें, कहीं भी रहे, ये हमारे साथ रहता है। तो ये इम्पोर्टेंस है लव की, प्रेम की। फिर आता है नित्य निरंतरता, मतलब हमेशा इस काम में लगे रहो कि मुझे अपने आप को कैसे सुधारना है, मुझे अपने स्वयं के रूप से कैसे मिलना है, और थोड़े थोड़े कदम बढ़ाते रहो आगे। बस हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। तो इसी प्रकार हम अपने इसमें देखते हैं, जैसे नारद जी ने देखा कि गोपियों के तो उनसे कृष्ण का नाम हट ही नहीं रहा है, वो तो ये प्रैक्टिस कर रही है कि कृष्ण के नाम को हम डिलीट करें, और हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह एक आध बार हम ले लें। तो हमने देखते हैं हमारे जो मन में इतने विचार आते हैं, एक दिन में कम से कम 60,000 के करीब हम विचार करते हैं। तो हमने देखना चाहिए हमारे विचारों की क्वालिटी क्या है, और इनमें से हमने कुछ विचार भी अपने उच्चतम कोटि के बना लिए और उसका अभ्यास हम निरंतर जारी रखेंगे, तो निश्चित ही हमें जो है अपने स्वयं के स्वरूप से हम निकट आएंगे और उसको पहचान पाएंगे। तो एक्चुअली सही में तो सगुण का भी उद्देश्य वही है, चाहे आप साकार की भक्ति करो, उद्देश्य यही है कि साकार भी एक न एक दिन निराकार में आ ही जाएगा। सब जगह उसे अपना इष्ट दिखाई देने लगेगा, उसे सबसे प्रेम होने लगेगा, और उसे एक दिन ऐसा अनुभव होगा कि ये जो पूरी सृष्टि है ये मेरे इष्ट का ही एक्सटेंशन है, और फिर ये मेरा ही एक्सटेंशन है। जैसे हमने वो एक चित्र में देखा था कि एक व्यक्ति अपने आप में जुड़ गया तो पूरा विश्व जुड़ गया, पूरा विश्व संवर गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे ये प्रेम हमको कहीं से कहीं पहुंचा देता है। हम किरकिरी से, कुरकुरे से, बिल्कुल हम मायूस से एकदम प्रफुल्लित और आनंद में आ जाते हैं। तो इस प्रकार हमने अभी तक देखा ज्ञान योगी में क्षमता होती है बुद्धि से वो सिद्धांतों को समझता है, चेतन तत्व को, ये आत्म तत्व को, और कैसे वो सिर्फ सिद्धांतों को लेके ही अपने तत्व तक पहुंच जाता है। और जो साकार है वो इष्ट का किसी फॉर्म का सहारा लेता है, किसी मंत्र का सहारा लेता है, और धीरे धीरे जब उसको मंत्र की गहराई में आ जाता है, ध्यान योग तक आ जाता है, तो उसे धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि ये साकार ही निराकार का ही एक रूप है जो साकार बनकर मेरे सामने आया था। अब तीसरा, तो दो चीजें हमने पढ़ी, ज्ञान योग पढ़ लिया, भक्ति योग पढ़ लिया। अब तीसरा आता है कर्म योगी। जो कर्म योगी होता है वो कभी दिल से काम करता है, कभी दिमाग से काम करता है, मतलब कभी इमोशन से काम करता है, मन से, कभी अपनी बुद्धि से लगा के काम करता है। क्योंकि हम सब जो है कर्म योगी हैं, हम जब हलचल में रहते हैं, और कभी हम इजी वे ढूंढते हैं, कभी हम डिफिकल्ट भी करने को तैयार हो जाते हैं, और कभी कभी हम हठ योग का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम देखते हैं कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पा रहे हैं, तो हम थोड़े से हटी हो जाते हैं और हठ योग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम सब हैं वो यूजुअली सब ये मिला जुला करते हैं। कभी हम कर्म योगी बनकर करते हैं, कभी भक्ति योगी, मतलब कभी दिल से करते हैं, कभी दिमाग से करते हैं, कभी हठ योग से करते हैं। इस प्रकार से हम सबका जो है मिला जुली भक्ति है हमारी। पर चाहे कोई भी भक्ति हो, चाहे वो साकार की हो, चाहे निराकार की हो, चाहे वो दिल से कर रहे हो, चाहे दिमाग से कर रहे हो, चाहे हट से कर रहे हो, पहुंचना हम सबको एक ही जगह है, वह पूर्ण ब्रह्म, वही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इस प्रकार हमने देखा कोई भी भक्ति हो, साकार या निराकार, हमारा जो गंतव्य स्थान है वो तो हमारा निश्चित है, एक ही है, और वो है ब्रह्म। फिर आगे श्री भगवान बोले, हे भारत। अब यहाँ भारत बोलने का मतलब क्या है? भारत बोलने का मतलब है, भ का मतलब होता है ज्ञान, रथ मतलब जिसमें ज्ञान भरा हुआ हो, तो अर्जुन को ज्ञानी करके संबोधित कर रहे हैं। तो हम सब में भी, हमने भी देखा है दुनिया में बहुत सारे हमारे भ से हम नाम रखते हैं लोगों के, जैसे आभा, शोभा, विभा,
ये सब जो नाम है ये ज्ञान से ही रिलेटेड है। तो जो साकार भक्ति है, भगवान बोले, श्री भगवान उवाच, साकार भक्ति जो है उत्तम है, क्योंकि हम सबका जो मन है ये बाहरी जगत में बहुत अभी लगा हुआ है। तो जो एकाग्रता करने के लिए कुछ ना कुछ हमको फॉर्म चाहिए, इसलिए साकार हमारे लिए अभी उत्तम है, श्रेष्ठ है। इससे हमारा जो फोकस है, बाहर का जो जगत का फोकस है, वो उठा के हम कोई एक फॉर्म की तरफ केंद्रित कर देते हैं और हमारा फोकस बाहर से उस फॉर्म की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पर इसके लिए श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, नित्य निरंतरता चाहिए। हर जगह ये शब्द आता है, सततम, नित्य निरंतर। तो कोई भी उपासना में हम लगे, नित्य निरंतरता हमें अवश्य चाहिए। तो नित्य युक्ता उपासते, ऐसा वर्ड आया है। तो ऐसे लोग जो नित्य निरंतर कोई भी उपासना में लगे हों, चाहे साकार में चाहे निराकार में, वे मुझे प्रिय हैं, ऐसा श्री भगवान का वचन है। मुझे प्रिय है मतलब जिसके जो इष्ट होंगे वो इष्ट को प्रिय है या आत्म तत्व को प्रिय है। तो ऐसा श्री भगवान ने बोला। परंतु जो निराकार का भक्त है वे अपनी बुद्धि द्वारा मुझे प्राप्त करता है। कैसे बुद्धि द्वारा? जैसे अभी हमने समझा, वो शास्त्रों का अध्ययन करेगा और इन शास्त्रों के अध्ययन से वे अपना शरीर, मन और इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, नियंत्रण में रखेगा और मन को हर हाल में वो प्रसन्न रखेगा और ध्यान योग में रहेगा। मतलब बुद्धि से वो समग्र बुद्धि की तरफ जाएगा, बुद्धि से अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि तेज करेगा और जो वो तेज कुशल बुद्धि है वो मन को कंट्रोल करेगी और इस प्रकार वो समत्व में आएगा, मतलब बैलेंस में आएगा। पर जो दिख नहीं रहा, मतलब आत्म तत्व हमें दिखता नहीं है, उसको देखने के लिए जो कुछ संकेत हमने पहले भी पढ़े थे, पॉइंटर, जैसे कविम, पुराणम, आदित्य वर्णम, अविनाशी, उसी को फिर से वो रिवाइज कर रहे हैं। तो जो देख नहीं सकते उसके लिए हमें कुछ संकेत चाहिए। तो निराकार जो है इन संकेतों का साधन लेता है। सबसे पहला है अक्षर, मतलब अविनाशी। उसको पता है ये जो तत्व है ये अक्षर है, अविनाशी है। जैसे एक समंदर है जो कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार ये चेतनता है जो कभी खत्म नहीं होती। अनिर्देश्यम, मतलब वो कोई लैंग्वेज या कोई भाषा का मोहताज नहीं है, किसी भी भाषा यूज करके उसको एग्जैक्ट समझाया नहीं जा सकता, वो तो सिर्फ हम अनुभव ही कर सकते हैं। फिर है ध्रुवम, ध्रुवम मतलब हमेशा, इटर्नल। जगत परिवर्तनशील है पर वो कौन? मैं, जो हमेशा देखता, हमेशा जागृत रहता है। जैसे हम अपनी जागृत अवस्था में भी अपने आप को जानते हैं, सुषुप्ति में भी जानते हैं और स्वप्न में भी जानते हैं। इन तीनों को देखने वाला जो है वो ध्रुवम। फिर अव्यय, अव्यय, अव्यय मतलब जो हमें दिखता नहीं है पर जो हमें, जैसे हमने चंद्र शाखा न्याय पढ़ा था कि हम जो चीज दिखती है उसका सहारा लेके जो नहीं दिखता है उस तक पहुंचते हैं। तो ये जो अव्यय बोला है ये हमारे सेंस ऑब्जेक्ट, ये कोई वस्तु नहीं है जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट से हम फील कर सकते हैं, ये आंखों से देख सकते हैं, ये सिर्फ अनुभवी किया जा सकता है, जिसके लिए श्रद्धा और प्रेम चाहिए। सर्वत्र गम, मतलब सर्वव्यापी, हर जगह जो प्रेजेंट है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां वह नहीं है। फिर अचिंतयम, मतलब उसको विचार भी नहीं हम कर सकते कि कैसा होगा। जैसे कोई चीज होगी तो हम उसका विचार कर सकते हैं, पर यह कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिस या टॉर्च लेके हम उसको देख लें, या ऐसी कोई चीज नहीं है, इसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। फिर अचलम, अचलम मतलब जो जिसको मूव नहीं किया जा सकता। क्यों मूव नहीं किया जा सकता? क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, इसलिए इसको मूव करने की कहीं जरूरत नहीं है। और आठवां है कुटस्थम, कुटस्थम मतलब जो कभी नहीं बदलता, चेंजलेस, अपरिवर्तनशील। तो इस प्रकार ये 8 फिर से पॉइंटर्स और संकेत बताए हैं जो हमें दर्शाते हैं कि आत्मा इस तरीके की है, यह चेतन तत्व इस प्रॉपर्टी का होगा। अब जो निराकार उपासक है उसको ये अच्छे से पता है, उसको सब पता है कि जो भी चीज है सब परिवर्तनशील है और जो ये सत है, चेतन तत्व, ये परिवर्तनशील नहीं है और यह आत्मा है और जो आत्मा है वही मैं हूँ। तो उसको अपना रिलेशन अपने से बहुत अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ, इसलिए वो हमेशा आनंदित रहता है।
उसको पता है जो बाहर जो परिवर्तनशील चीजें हो रही है वो आ रही जा रही है, वो टेम्पररी है, पर मैं परमानेंट हूँ, इसलिए वो आनंद में रहता है। और इसी ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर से जो भगवान उवाच में आता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय, मतलब वो आत्मा के एकदम नजदीक है और मुझे प्रिय है। अब ये जो निराकार है, इसको अपना स्वयं से रिलेशन तो अच्छे से पता है, और उसका रिलेशन स्वयं से अच्छे से होगा तो पूरी सृष्टि को भी वो तत्व से समझेगा अच्छे से। और जो साकार भक्ति वाले होते हैं वो अलग अलग रिलेशन बनाते हैं। जैसे हम देखते हैं मीरा ने अपना प्रियतम बनाया, यशोदा ने अपना पुत्र बनाया, हनुमान ने अपना दास स्वामी बनाया, बॉस बनाया, शबरी ने उनको भगवान जैसे पूजा, सुदामा ने उनको अपना मित्र बनाया, रामकृष्ण परमहंस ने उनको अपनी माता जैसा बनाया। तो जो साकार भक्ति वाले होते हैं वो अलग अलग रिलेशंस के साथ उस अपने इष्ट को पूजते हैं, पर जो निराकार वाले होते हैं उनका एक ही रिलेशन होता है कि वो अव्यय है, अविनाशी है, अक्षर है, अपरिवर्तनशील है, सत्य है, सच्चित आनंद स्वरूप। तो इस प्रकार जो निराकार उपासक होते हैं ये जो इन सूचक की हेल्प लेते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं शरीर से, मन से, बुद्धि से, इन सब से वो अनुशासन के साथ चलते हैं और अपने लक्ष्य निराकार तक पहुंच जाते हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि जो मैं हूँ, स्वयं जो मैं हूँ, मेरा जो तत्व है आत्म तत्व, और वो भगवान एक ही है, और विश्व, ये पूरा विश्व मेरा ही एक्सटेंशन है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, जो हमने विभूति योग में पढ़ा और विश्व रूप दर्शन में पढ़ा, एक ही अनेक है। तो ये कैसे करते हैं ये सब इतना निराकार भक्ति? तो पहले तो बताया कि ये जो पॉइंटर्स हैं इनका सहारा लेते हैं और समझते हैं शास्त्रों से और आगे बढ़ते हैं। और वो सबसे दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम करते हैं वो द्वंद्वों से बहुत ऊपर आ जाते हैं। द्वंद्वों से ऊपर आना मतलब द्वंद्व मतलब जो भी पेयर ऑफ ऑपोजिट्स हैं, जैसे निंदा, स्तुति, सुखी, दुखी, सर्दी, गर्मी, इनमें पूरी हमारी सृष्टि कवर हो जाती है। प्रेफरेंस होना चलता है, हमें कोई चीज पसंद आती है, ज्यादा चलता है, वो ठीक है, पर वो प्रेफरेंस नहीं मिले और हम वहीं अटक जाएं, वो गलत है। तो वो बोलते हैं जो द्वंद्व है वो इनसे ऊपर होता है, जो बताया सुख दुख निंदा निंदा कीर्ति से, और हर बात को वो फेस करता है अच्छे से, बैलेंस में रह के। उसे पता है कि पूरी सृष्टि गुण गुण में चल रहे हैं, ये सब अनित्य है, ये आएंगे और जाएंगे, ये आते ही हैं जाने के लिए, कोई भी चीज ठहरती नहीं। तो उसको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो पूरी सृष्टि में जो भी कुछ होता है उसको लीला समझकर एंजॉय करता है, और लीला समझकर ही अपने आप को उधर पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल ऐसे बताते हैं, जैसे दर्पण, मिरर का एग्जाम्पल। मिरर के सामने हम जाते हैं तब ठीक है, जितनी देर भी रहें मिरर को कोई फर्क नहीं पड़ता, और चले जाते हैं तब भी मिरर हमको ये नहीं बोलता कि अरे कुछ टाइम ठहर जाओ, रुको, तुम सुंदर दिख रहे हो, नहीं। कोई नहीं भी हम ठीक दिखते तो भी नहीं बोलता कि तुम चले जाओ, अच्छे नहीं दिख रहे। तो ये दर्पण का एग्जाम्पल बताते हैं कि जिस प्रकार दर्पण को कोई आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार हमको भी कोई भी चीज से आसक्ति नहीं होना है। प्रेफरेंस होना चलता है, चॉइस होना चलता है, पर आसक्त नहीं होना है कि ऐसा ही होना चाहिए। और इसी को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में ही बोला था, तम तितिक्षा भारत, ये सब आने जाने वाले, इन द्वंद्वों से ऊपर उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। हमें कई बार लगता है कि मुसीबतें आई हैं, इससे भाग जाओ, पर बोलते भाग जाओ मत, मुसीबत में भाग लो। यदि भाग जाओगे तो मुसीबत फिर आएगी आपके सामने, तो भागना नहीं है, उसमें हमें भाग लेना है, उसमें कॉन्फिडेंटली उसके सामने खड़े होकर, बिना चिंता किए, बिना विलाप किए, मतलब बिना शिकायत किए, उसका सामना करके, अपने कर्तव्य का पालन करके, फल की चिंता न करते हुए आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमें बताया गया कि कैसे ये निर्गुण उपासक द्वंद्वों से ऊपर आते हैं। तो आगे कहते हैं जो भक्ति है, भक्ति ये प्रेम का ही रिफाइंड फॉर्म है। जो भक्ति है वो है साधु, ऐसा शास्त्रों में कहते हैं, साधु परम प्रेम रूपा, यही भक्ति है। तो चाहे सगुण भक्ति हो चाहे निर्गुण भक्ति हो, प्रेम दोनों में ही होता है, और प्रेम दोनों में अनिवार्य है, प्रेम ही भक्ति है। तो सगुण और निर्गुण भक्तों के लिए
भगवान, ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे वो सगुण हो चाहे वो निर्गुण हो, भक्तों के लिए भगवान क्या करता है? तो भगवान तो भक्तों के लिए हमेशा हाजिर खड़ा हुआ है, पर हमको पहले अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत रखनी है, अपने लक्ष्य के प्रति लगन और श्रद्धा रखनी है, और फिर भगवान हमारी मेहनत, हमें मदद करता है। भगवान मतलब हमारा स्वरूप ही, हमारा अपने आप विश्वास ही हमारी मदद करेगा। तो किस प्रकार मदद करता है? तो शास्त्रों में ऐसे 3 चीज दिए हैं। जैसे रुक्मणी ने पत्र भेजा, तो रुक्मणी को मदद की उनको हरण करके, तो पहला आता है हरण करके। दूसरा आता है गजेंद्र मोक्ष का, तो जो गजेंद्र थे उन्होंने स्तुति करी भगवान को, तो वो उसका उद्धार करने के लिए मौजूद हो गए, तो उद्धरण कहा जाता है। और तीसरा, जैसे अर्जुन ने ज्ञान मांगा कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, तो अर्जुन को उन्होंने ज्ञान दिया, और उसको बोलते हैं समुद्धरण। तो हम सबको वो ज्ञान मिल रहा है, इसी प्रकार हमारी मदद हो रही है। पर ये ध्यान रखना है, इन तीनों ने, मतलब अर्जुन ने, गजेंद्र ने और रुक्मणी ने, इन तीनों ने श्री कृष्ण के साथ बहुत पुराना और बहुत अच्छे से रिश्ता बनाया हुआ था। तब जब उन्होंने कुछ जब वो मुश्किल में आए तब हेल्प हुई। पर हम लोगों के साथ ये, हमने रिश्ता किसी से कुछ नहीं बनाया है। वो क्या रिश्ता है? वो रिश्ता ये है कि हमें अपने अंदर के कृष्ण के साथ अपना रिश्ता बनाना है, तभी हमें उसकी आवाज सुनाई देगी और तभी हम उस पर विश्वास कर पाएंगे। तो यही एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम अपने ही को ही नहीं जानते, हमारे ही अंदर वो कृष्ण है, उसी से को हमें पहचानना है। और जब हम उसके साथ हमारी घनिष्ठ मित्रता हो जाएगी, तब हमें वो हर जगह दिखेगा और हर पल हमारे साथ मौजूद होगा। जैसे हमारे डियर नियर फ्रेंड, हमारे पक्के फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड होते हैं, वैसे वो हमारे साथ रहेगा। तो अपने अंदर के कृष्ण को हमें जगाना है। पर जो निराकार उपासना है, अब श्री भगवान बोल रहे हैं, निराकार जो उपासना है वो थोड़ी कठिन होती है, क्योंकि कोई आकार नहीं होता तो जल्दी से समझ नहीं आता है, हमारी एकाग्र चित्ता नहीं बैठती है उस पर। क्योंकि हम सब शरीर में रहने वाले हैं, हम सब शरीर में रहने वाले हैं, और अभी तक हमने अपने अंदर के आत्मा को, स्वयं को पहचाना ही नहीं है, तो हम बाहरी इंद्रियों से ही काम करने वाले हैं, हमारी आदत हो गई है। इसलिए हमारे लिए साकार उपासना इजी होती है, सगुण उपासना सुगम होती है। पर जैसे जैसे हम जो साकार वाले होते हैं, वो साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, अपना मनन चिंतन करता रहता है, अभ्यास में लगा रहता है, तो एक ना एक दिन वो ध्यान तक पहुंच जाता है, और ध्यान करता हुआ वो निराकार तक पहुंच जाता है, उस तत्व तक पहुंच जाता है। तो पहुंचना सबको वही है, हम बीच बीच की क्रियाओं में अटक जाते हैं, और वहां हम अपना अनुशासन बताते हैं, जहां अनुशासन बताने की कोई जरूरत नहीं है, जहां हमें सहज रहना चाहिए। तो एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इसको बताया गया है। जैसे किसी को वैष्णव देवी की यात्रा के लिए जाना है, तो मार्ग बहुत सारे हैं। एक तो होता है पैदल का मार्ग, एक होता है आप कार से, वैन से, बस से चले जाइए, और तीसरा है हेलीकॉप्टर से। तो जो लोग शरीर को टॉर्चर करना चाहते हैं, ज्यादा कर्म में जिनकी आस्था है कि नहीं नहीं, जब तक बॉडी को टॉर्चर नहीं करेंगे, शरीर को कष्ट नहीं देंगे, तो तप नहीं होगा और भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे, तो ऐसे लोग पैदल जाएंगे। पैदल जाएंगे तो धीरे धीरे ही पहुंचेंगे वहां तक, शरीर में कष्ट होगा, पेन होगा, मेहनत लगेगी, पर पहुंच जरूर जाएंगे एक दिन, यदि नित्य निरंतर चलते रहे तो ये हुए कर्मयोगी। फिर दूसरे होते हैं भक्ति योगी। वो बोलते हैं नहीं नहीं, ज्यादा टॉर्चर नहीं करना है, क्योंकि हमें तो कीर्तन करते हुए जाना है, भगवान का स्मरण करते हुए जाना है, तो थोड़ा कंफर्टेबल जाएंगे। तो वो कार की यात्रा करते हैं, तो उनको थोड़ा सा वो जल्दी पहुंचते हैं पैदल वालों से, पर वो अपने भजन कीर्तन में रहते हैं, थोड़े इमोशनल रहते हैं, भावुक रहते हैं। अब तीसरे रहते हैं, वो बोलते हैं ना भजन ना शरीर को कष्ट, मुझे तो जल्दी से उससे मिलना है, तो वो जाते हैं हेलीकॉप्टर से। अब तीनों रास्ते हैं, पहुंचेंगे सब वहीं, पर सबका अपना अपना टाइम है और सबके अपने अपने भाव है। तो आपको जो सुगम लगे, जो फैसिलिटी आपके पास, आपके मन बुद्धि को अवेलेबल है, तो उसका यूज करें, वैसे हम वहां पहुंचेंगे। पर हमें चलना, उठकर जाना शुरू करना आवश्यक है। मन कहीं भी लगे, उठो और चलो, उसकी तरफ बढ़ो, चाहे कैसे भी।
तो चाहे कैसे भी, मतलब कई बार हमारे मन में इतने अच्छे विचार नहीं आते कि हम अपने आप से जुड़ें, तो कह रहे हैं पॉजिटिव विचारों से जुड़ो, पॉजिटिव विचारों को एंटरटेन करो और नेगेटिव विचारों को थोड़ा इग्नोर करो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो अपना मन बुद्धि को हमको कुशाग्र करना है। और क्यों कुशाग्र करना है? ताकि वो हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। तो ज्ञान इसलिए लेना है ताकि हमारा मन बुद्धि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो और हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं भक्ति योग में कि चाहे साकार हो चाहे निराकार हो, हमें रुकना नहीं है, हमें नित्य निरंतर चलते रहना है। अपने मन बुद्धि को वो खुराक देनी है जिससे हमारे मन बुद्धि थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाएं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सके, जो हम चाहें वैसा लक्ष्य की तरफ हम पहुंच सके। तो अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और लगन और निष्ठा से हम चलते रहेंगे।